अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए वर्ष 2025 में भारत से 2.25 लाख यानी कि 1,75,000 मुसलमान जमा होंगे, जिसमें से 70% हज यात्री हज कमेटी के जरिए और 30% प्राइवेट टूर के तहत जाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने की सआदतैन से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, आइए जानते हैं बहुत ही बड़ी और अच्छी जानकारियां। दोस्तों, यदि आप हज करने के लिए जा रहे हैं या आपके परिवार से कोई हज करने के लिए जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिए। दोस्तों, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्यादा संख्या में महिलाएं बिना किसी महरम के हज यात्रा करने जाएंगी। इस बार देश भर से 3,000 से अधिक महिलाएं हज यात्रा करने वाली हैं। महाराष्ट्र हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नियमों में बदलाव के बाद इस बार भी हज यात्रा पर जाने वाली 3,000 से अधिक अकेली महिलाएं हैं, जिसमें से महाराष्ट्र से 500 महिलाएं अकेले हज यात्रा के लिए जाएंगी। वर्ष 2018 में भारत से पहली बार बिना महरम के 45 वर्ष की आयु से ज्यादा की महिलाएं हज पर गई थीं। उस वर्ष 29 राज्यों में से 1308 मुस्लिम महिलाओं ने ही इसके लिए आवेदन किया था। अब ये संख्या दोस्तों 3,000 तक पहुंच गई है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। 2018 से लेकर अब तक 6,000 से अधिक महिलाएं बिना पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा कर चुकी हैं। दोस्तों, हज नीतियों के मुताबिक 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं जिनके पास महरम ना हो वो 4 या उसके अधिक संख्या में महिलाओं के समूह के साथ हज पर जा सकती हैं। सऊदी अरब के अनुसार अकेली महिला भी इसके लिए आवेदन दे सकती है और इन महिलाओं के समूह का गठन हज कमेटी ऑफ इंडिया कर सकती है। 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस बार हज के लिए अपने साथ किसी एक व्यक्ति को ले जाना अनिवार्य होगा। प्रतीक्षा सूची के 13,000 हज यात्रियों को मिला है मौका। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट वालों में से 13,000 हज यात्रियों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार वेटिंग लिस्ट से हज यात्रियों को अधिक मौका मिला है। 13,549 हज यात्रियों को हज शुल्क भरने के निर्देश हज कमेटी की ओर से दिए गए हैं। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट से जिन हज यात्रियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें 2,72,300 रुपए जमा करने होंगे। 1,30,300 रुपए पहली किस्त के और दूसरी किस्त 1,42,000 रुपए जमा हो रही है। तो वेटिंग लिस्ट से जिन हाजियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें दोनों किस्तें एक ही बार में जमा करनी होंगी। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक और महत्वपूर्ण काम है। यह हर मुसलमान पर जीवन में एक बार जरूरी है यदि वे शारीरिक और वित्तीय रूप से सक्षम हैं। हज का आयोजन मक्का सऊदी अरब में हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में यानी ज़िलहज्जा में होता है और ये लगभग 1 सप्ताह लंबा रहता है। यहाँ हज से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। हज इस्लाम में बहुत ही बड़ी धार्मिक यात्रा है। इसे मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक यानी कि पुनर्जन्म और पापों की माफी का अवसर माना जाता है। हज के दौरान मुसलमान अल्लाह से अपने कबूलियत और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हज यात्रा शुरू करने से पहले मुसलमानों को एक विशेष सफेद कपड़े पहनने होते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। ये कपड़े पुरुषों के लिए 2 सफेद चादरें होती हैं। एहराम पहनने के बाद व्यक्ति विशेष रूप से कुछ कार्यों से बचता है, जैसे कि शिकार या गुस्सा और अन्य गलत कार्यों से बचना होता है। दोस्तों, हज में हाजियों को तवाफ करना होता है। मक्का में मस्जिद हराम में स्थित काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाना होता है। काबा के पास सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ने या चलने की प्रक्रिया को सही कहा जाता है। यह हजरत हाजरा द्वारा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की खोज के प्रयासों को याद करता है। दोस्तों, हज के दौरान एक परंपरा है जिसे ज़मरा कहते हैं, जिसमें हज यात्री 3 अलग अलग स्थानों पर पत्थर फेंकते हैं। ये घटना अल्लाह की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा शैतान को पत्थर मारने की याद दिलाती है। कुर्बानी भी की जाती है। हज के दौरान एक निश्चित समय पर मुसलमान जानवरों जैसे कि बकरी, ऊंट,
की कुर्बानी करते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने पुत्र इस्माइल को अल्लाह के आदेश पर बलिदान करने की याद दिलाता है। हज के दौरान मुसलमान अपने पापों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दुआ करते हैं ताकि उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाया जा सके और उनकी आत्मा शुद्ध हो सके। हज पूरी करने के बाद मुसलमानों को हाजी कहा जाता है। यह एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है और पापों की माफ़ी हो गई है। हज केवल उन्हीं मुसलमानों पर जरूरी है जो शारीरिक रूप से यात्रा करने में सक्षम हैं और आर्थिक रूप से इसे पूरा करने के लिए सक्षम हैं। हज यात्रा पर जाने के लिए किसी विशेष उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन यात्रा के शारीरिक और मानसिक चुनौतीपूर्ण होने के कारण बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए ये कठिन हो सकता है। हज केवल जिलहज्जा के महीने में ही किया जा सकता है और ये यात्रा शुरू होने के ठीक समय से निर्धारित समय पूरा करनी होती है। हज का इतिहास लगभग 1400 साल पुराना है। हज यात्रा एक व्यक्ति को पवित्र करती है और उसे अल्लाह के करीब लाती है। हज के दौरान सभी मुसलमान एक समान कपड़े पहनते हैं, जिससे जाति, रंग या संपत्ति का कोई भेदभाव नहीं होता है। हज करने से माना जाता है कि एक व्यक्ति के सभी पिछले पाप माफ हो जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। हज एक अनमोल और महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है जो इस्लामिक विश्वास के अनुरूप आध्यात्मिक उन्नति और अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करने का एक अवसर है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसे वे अपनी जिंदगी में एक बार करना जरूर चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी मुसलमानों को हज की सआदतैन से नवाज दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाला अच्छा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।